पूछना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट फंड में निवेश करना क्या सही रहेगा? वो उनकी मांग है कि कभी डेट की भी पाठशाला में चर्चा की जाए। तो ज़रूर आपका सुझाव अच्छा है अक्षय जी, ज़रूर हम लोग इस पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम घंटे भर से ज़्यादा की बातचीत कर चुके हैं, तो अभी विस्तार से इस पर बातचीत करने का समय नहीं है। कोई एक संक्षिप्त टिप्पणी शो में इस सवाल पर आप करना चाहें? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगा बिकॉज़ एज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मेरा वो भी प्रोडक्ट मेरे रेमिट में आता है। तो देखिए बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो भी डेट फंड है, जो भी फिक्स्ड इनकम है, इनका जो परफॉर्मेंस होता है डेट फंड का, ये अ, होता है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इन पे कैपिटल लॉस होता है। तो मैं जब भी डेट फंड या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ, तो अगर इक्विटी फंड है तो मैं नॉर्मली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखता हूँ बिकॉज़ मुझे मेरे सेक्टर्स में वहाँ पे स्क्यूनेस चाहिए होता है, जो मेरे सेक्टर्स मुझे लगते हैं कि ठीक है। डेट फंड में ये देखना होता है मुझे कि इंटरेस्ट रेट की ट्रैजेक्टरी लार्जली किधर है। तो जो मैंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो फ़ैसला लिया था, वही बताऊँगा आप लोगों को। तो मैंने एक कॉल लिया था कि अराउंड जहाँ तक मुझे याद है 6-6.5% के आसपास ये कॉल आया था हमारे मैंने लिया था यील्ड का कि यहाँ से जितना भी डेट फंड का पोजीशनिंग है, उसको वहाँ से माइनस किया जाए, वहाँ से क्लोज़ किया जाए बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी कैपिटल गेन्स थे, वो फैक्टर हो जाएँगे। और उसके बाद क्लियर नज़र भी आ रहा था कि जितने भी स्टेरॉयड इकोनॉमी में दिए गए थे यूएस और यूरोप की तरफ से, वो इस तरह की प्रॉब्लम तो खड़ी करेंगे। तो डेट फंड पे मेरा नज़रिया ये है कि यील्ड एक्सपेंशन हो सकता है अप टिल मे बी 8, 8.5 अप टिल 9 ये पिक्चर क्लियर किसी को नहीं। जब जेरोम पावेल साहब को क्लियर नहीं है तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं रहेगा उसके। लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि हमारा यील्ड मैच्योर हो जाना चाहिए इन द रेंज ऑफ 8.5 टू 9। तो मैंने ये पोज़ीशनिंग करके रखी है कि डेट फंड में लग एक बारी में लमसम पैसा तो नहीं डालना है या डालना भी है या तो मैनुअल एसआईपी कर सकते हैं या फिर डेट फंड में भी एसआईपी किया जा सकता है, वो अच्छा रहेगा। तो मेरी री-इन्वेस्टमेंट जो लोगों को रिकमेंडेशन है वो है कि 8% के क्लोज़ मिले, तो फिर वहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग डेट फंड का शुरू कर सकते हैं बिकॉज़ अगर 9% का भी यील्ड पहुँच जाता है तो एवरेज 8.5 का हमारा यील्ड रह सकता है। तो नेट ट्रैजेक्टरी ऑफ द यील्ड इंटरेस्ट रेट इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ टू बी डाउन, नीचे ही जाना है बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ फंड्स धीरे-धीरे नीचे आने ही आने होंगे अगर इकोनॉमी को और इम्प्रूव करना है तो। तो मान के चलिए कि ये 8.5 फिर से आपको जो 8.5 9 सोचा नहीं था हमने वो हम देख रहे हैं, तो फिर से 6.5 देखने को मिलेगा, साल के बाद मिले, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद नहीं। लेकिन ये जो 8.5 से 6.5 6 का जर्नी जो अगले 5 साल में होगा, वो आपको फिर से डेट फंड पे एनुअलाइज़ 7.5 टू 8.5% का रिटर्न निकाल के दे सकता है। देखिए डेट फंड में क्या होता है, आपको जब यील्ड फॉल होगा, तो आपको अचानक से कभी साल भर में 15% का भी 17% का भी गेन दिखने लगेगा, वो नॉर्मल रिटर्न नहीं, वो यील्ड फॉल होने के समय वैसा होता है। लेकिन जब आप डेट फंड पे व्यू लेते हैं तो आपको 5 इयर्स के हिसाब से व्यू लेना चाहिए और 5 इयर्स के हिसाब से आपको जो नॉर्मल रेट होता है मान लीजिए कि अगर एफडी का रेट 6% है तो आप उस पे 1.5% का परसेंटेज पॉइंट का मार्कअप लगा लीजिए रफली। वो आप रिटर्न इसमें उम्मीद कर सकते हैं डेट फंड से। तो ऐसे आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने डेट फंड में जो अभी अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका रखा है, वो यही रखा है कि यहाँ से अभी नो इन्वेस्टमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो या तो इक्विटी के अगेंस्ट हेज कर दी गई है या हटा दिया गया है। अब मैं रीओपन करूँगा 8.5 के आसपास 8 के ऊपर में और उसके बाद फिर मैं पोज़ीशनिंग करता जाऊँगा वहाँ से 9, 9.5 अब कुछ भी जाना है, आई एम नॉट बॉदर्ड। उसके बाद हमारी डेट फंड की खरीदारी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा व्यू फिर होगा 5 साल में वापस 6.5 की तरफ का। तो उस व्यू की तरफ से मैं चल रहा हूँ और यही मेरा डेट फंड पे अभी व्यू है।